हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जो कि धातु और अधातु, ये आपका चैप्टर है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अमलगम एक मिश्र धातु है, ओके, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है, पहला बात तो आप ये जान लो, है ना। तो अमलगम में ऐसा कौन सा धातु है जो वो रहता ही रहता है, यानी कि अमलगम में अगर वो धातु ना हो तो वो अमलगम कहलाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले जान लो, अमलगम में जो होता है पारा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसका होना ज़रूरी होता है जी? पारा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पारा ना हो तो अमलगम वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अमलगम होता क्या है, ओके। तो यहाँ पे समझते हैं अमलगम है क्या, ओके। देखिए, पारा तथा किसी अन्य धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या संरस कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में अमलगम कह देते हैं, ठीक है। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारा के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। कुछ समय पहले यानी कि पूर्व संरसों का व्यवहार यानी कि अमलगम का व्यवहार स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, जस्ता जैसी धातुओं में किया जाता था, ओके। ये इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि इसमें से कौन सा पदार्थ है यदि हम उसको वायुमंडल में छोड़ दें, अपने इस वातावरण में छोड़ दें, अपने पृथ्वी वातावरण में, तो वो ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी कि अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे में आप तांबा को आप रख देते हो अपने घर में, तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर जो है परत चढ़ जाती है, वो काली दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन गोल्ड, सोना क्या है, सोना को आप कहीं भी रख दो, उसमें क्या है, ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ठीक है। तो गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ओके। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन है उसे आपको बताना है, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो आपका एजी मीन्स क्या हो गया आपका, एजी मतलब हो गया आपका सिल्वर, ओके। सिल्वर जो है ये आपका क्या है, सर्वोत्तम सुचालक है, ओके। आपकी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो आप सबको पता है बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ओके। किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्युमिनियम का, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित में कौन उप धातु है, ओके, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका Sb है ये आपका क्या है, उप धातु के अंतर्गत आता है। अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं Fe मतलब क्या होता है। आप सबको पता है Fe मतलब आयरन यानी कि लोहा, Cu मतलब कॉपर यानी कि तांबा, Ni मतलब निकेल, और Sb मतलब होता है आपका एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, ओके। एंटीमनी का क्या होता है जी, सिंबल होता है Sb, ओके। एंटीमनी का, ओके, एंटीमनी का सिंबल Sb होता है, ओके। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 51 होता है, ओके। एंटीमनी का परमाणु संख्या 51 होता है, ओके। और द्रव्यमान संख्या 122 होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट सोना से हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कि 24 कैरेट अगर सोना रहेगा तो उसे हम लोग शुद्ध सोना कहते हैं, ठीक है। और 24 कैरेट का सोना कोई भी सोनार आपको नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही लचीला होगा, थोड़ा सा भी उस पर दबाव आएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ अलग से हम लोग वो जो सोनार है वो धातु मिला करके मिक्स करके आपको देता है, ठीक है, ओके। कुछ परसेंट मिलाता है, ऐसा नहीं कि 50-50 आपको सोना देता है, नहीं, कुछ परसेंट उसमें अदर जो है आपको कंपोनेंट मिला करके, यौगिक मिला करके आपको देते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पीतल है, पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है, ओके, ये आपको बताना है। तो पीतल आपका मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। पीतल क्या है, मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि पीतल कौन कौन से धातु से मिलकर बना होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ओके।
कि कौन कौन से धातु से मिलकर के पीतल आपका बना होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो लिथियम एक ऐसा तत्व है, ऐसा धातु है जिससे कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का सिंबल होता है Li। लिथियम का सिंबल क्या होता है जी? Li होता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि उसके पास आयन होता है? ठीक है, ओके, आयनिक यौगिक कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से कैल्शियम क्लोराइड ये आपका आयनिक यौगिक है। ओके, आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या फिर इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दान करे, है ना, तो वो आयनिक कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु है? ओके, देखिए लोहा तो आपका धातु है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु के अंतर्गत आता है। बाकी एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है। ओके, लेकिन कार्बन क्या है? आपका अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु कैसी होती है ये आपको बताना है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के धातु कैसी होती है? तो ये होती है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है साधारण ताप पर भी जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सा धातु होता है वो आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, यानी उच्च विद्युत धनात्मक अगर जो होगा तो धातु का परमाणु यानी कि एटम कैसा बनेगा? धनायन बनेगा या ऋणायन या फिर उदासीन या फिर सह संयोजक बंधन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनायन बनेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव आयन, सॉरी पॉजिटिव आयन बनेगा धनायन। ठीक है, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो ये सामान्यता क्षारकीय होते हैं यानी कि बेसिस होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है ये आपको बताना है। हाथ से चुनकर या फिर गुरुत्व पृथक्करण की विधि द्वारा या फिर फेन प्लवन विधि द्वारा या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन में राइट ऑप्शन है जिसमें कि एल्युमिनियम जो है उसमें पाया जाता है। अगर एल्युमिनियम ना हो तो वो मिश्र धातु बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेलियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ओके, ये आपको बताना है। तो कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट्स के द्वारा, यानी कि CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये आपको बताना है। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में, यानी कि कोई भी अधातु रहे उसके बाह्यतम शेल में जो है परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कक्ष में कितनी होती है ये आपको बताना है। ओके, ये न्यूक्लियर हो गया और ये सभी के सभी सबसेल हो गया। जैसे ये हो गया बाह्यतम सबसेल। ठीक है, तो बाह्यतम सबसेल में अधातु के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, 5, 6, 7 या 8, है ना। 4, 5, 6, 7 या 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी S8 के आणविक रूप में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट
फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो P4 होता है फॉस्फोरस का आणविक सूत्र यानी कि फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो सोना सबको पता है सोनार जो है अम्लराज का यूज करता है। इसमें क्या होता है आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिश्रण होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है। ओके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या होता है सिंबल Br से हो गया आपका ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन क्या होता है कमरे के ताप पर भी द्रव के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन का अगर बात करें परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या ब्रोमीन का 35 होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा मतलब हो गया आपका क्या जी, सीसा हो गया आपका, टीन मतलब हो गया Sn, सीसा मतलब क्या हो गया Pb हो गया, राइट, Pb होता होगा। ओके, तो इसी के मिश्रण को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। सोल्डर यानी कि जिसे हम लोग सोल्डर को हम लोग रांगा टांका भी बोलते हैं, रांगा या इसी को टांका भी बोल दिया जाता है। रांगा टांका किस मिश्र धातु कौन होता है, तो सीसा और टीन का। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आपका Hg मतलब कि हो गया आपका पारा, ऑप्शन नंबर सी है Ag मतलब हो गया आपका चांदी, ऑप्शन नंबर डी है Au मतलब कि सोना यानी कि गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपर। ओके, कॉपर क्या है इन चारों में से अधिक अभिक्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अति उज्ज्वलशील है, यानी कि बहुत ही जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस अति ज्वलनशील धातु अति ज्वलनशील के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनोड के द्वारा। ओके, एनोड मतलब कि जैसे बैटरी होता है तो एक होता है कैथोड और एक एनोड होता है। ठीक है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, तो कैथोड मतलब देखिए CATHOD, कैथोड में देखिए ये प्लस दिख रहा है ना आपको, CAT प्लस टाइप का आपको दिख रहा है, यानी कि ये होता है आपका कैथोड यानी कि प्लस यानी धनायन। ओके, और एनोड में A और ये क्या हो गया A हो गया, A में देखिए ANODE एनोड हो गया। एनोड में देखिए ये आपको माइनस टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब ये इस क्या हो गया ऋणायन वाला हो गया। ठीक है, इस तरह आप ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है ये आपको बताना है। ओके, तो इन चारों में से पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप ऐसा करना कि आप है ना मतलब आप अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है श्रेणी से याद करना, श्रेणी से कौन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है। ओके, इस तरह आप याद कर लेना। ठीक है, ओके, जैसा कि आपको ये जो फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम है। ठीक है, इस तरह आप इस चार्ट को आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बल्कनीकरण यानी कि वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण गंधक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर तक का लंबा तार तान करके बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से सिर्फ। ठीक है, देख सकते हैं सोना की तन्यता कितना होता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर
एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ओके, यानी कि बिजनेस के तौर पर एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है आपका धातुमल यौगिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ओके, तो ये कहलाती है आपका, इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते थे, किसी भी धातु पर जिंक का चढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाती थी? गैल्वेनीकरण कहलाता था ना जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके प्राप्त किया जा सकता है? ओके, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम को, है ना। जिप्सम को गर्म करके क्या किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमने आपको बताया था जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 का होल 2 × H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का ये होता है, ओके, जिप्सम का ये वाला होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये वाला होता है। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अभिक्रियाशील के इस कर्म को कौन सा सही है, इससे भी आप याद कर लेना कौन सा जो है तत्व अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आपका लोहा यानी कि Fe। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वारिजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं या फिर रॉयल जल भी बोलते हैं, ठीक है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? यानी कि आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का अनुपात नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, है ना, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:1, यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 ग्राम है तो इसका जो है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये होगा 1 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे तन्यता कहते हैं। धातु को अभी मैंने आपको बताया था कि 2 ग्राम से धातु था ना, उससे 2 किलोमीटर तक खींच करके बढ़ाया जा सकता है ना, मैंने आपको बताया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तन्यता कहलाता है। और आघात बढ़िता कौन कहलाता है? आघात बढ़िता कहलाता है कि उसे हम पीट करके हम चादर के रूप में कर दे, यानी कि तार के रूप में नहीं बल्कि उसको हमें एक सरफेस के रूप में हम उसे बिछा दे तो उसे आघात बढ़िता कहते हैं। लेकिन लंबे तार के रूप में एकदम पतला तार, एकदम जिसको आप पतला किया ही ना जा सके, है ना, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, यानी कि तार के रूप में परिवर्तित करने तन्यता कहलाता है, और किसी चादर के रूप में, किसी फर्श के रूप में पूरा परिवर्तित करना आघात बढ़िता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर, देखिए क्वेश्चन आ ही गया वही क्वेश्चन, पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को कहते हैं आघात बढ़िता। देखिए तार के रूप में अगर जो उसको हम तार के रूप में हम उसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो तन्यता कहला जाएगा, और उसे पतली चादर के रूप में, फर्श के रूप में हम कर देंगे तो आघात बढ़िता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपने शुद्ध
अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, यानी कि जो धातु शुद्ध रूप में पाई जाती है उसकी सतह कैसी होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकदार होती है ना, ब्राइट। नेक्स्ट, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? फिर से ये दोहरा दिया है क्वेश्चन को, है ना। पतले तार के रूप में क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, ठीक है, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, कुछ धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। लो, फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो आघात वर्धिता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ध्वनिक यानी कि सोनोरस। ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सबसे अधिक जिसे ताना जा सकता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना को 2 ग्राम सोना को शायद 2 किलोमीटर तक ताना जा सकता है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? यानी कि अधातु भी है वो चमकीला भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं धातु ही सिर्फ चमकीला होता है, लेकिन इनमें से एक्सेप्शंस में आता है, अपवाद में आता है कि कौन सा अधातु भी चमकीला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है अधातु होने के कारण भी चमकीला होता है, ब्राइटनेस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यानी कि सबसे कठोर है ना, यानी कि मुलायम बहुत ही कम होता है, वो बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथोडीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं